क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम मुख्तसर बात करेंगे दो चीज़ों से रिलेटेड। नंबर एक, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है किसी भी इक्वेशंस के, किसी भी नंबर के, उसको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उसको एक्सपोनेंशियल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। और एट द एंड ऑफ आपको मैं दो सिंपल रूल्स बताऊंगा जिसके ज़रिए से हम आमूमी तौर पर बहुत से एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हल करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं। एक लॉगरिथमिक नंबर लेते हैं और एक हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट वी हैव 2 होल रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा इस साइड पे लॉगरिथमिक, और इसको मैं कोई कलर पेन से करूँगा ताकि आपको डिफरेंस अच्छी तरह से वाज़ेह हो। सो लॉगरिथमिक के लिए मैं एक नंबर लूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है log ऑफ 3, log ऑफ 3 एट द बेस ए बी एक्स वाई जेड वाट एवर, ठीक है, जो भी होगा, इज इक्वल टू क्या लूँगा मैं यहाँ पर। इसके लिए सुटेबल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। लेट इट इज़ इक्वल टू 64। अब यहाँ पर आपके पास दो नंबर्स है, एक है जी एक्सपोनेंशियल में, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और ये जो है ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। और इन दोनों से मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप किस तरह से एक लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर नंबर है या इक्वेशन है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर एक्सपोनेंशियल में है तो इसको आप लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नंबर हो या एक्सपोनेंशियल में हो या लॉगरिथमिक में, बेस तो दोनों में होता है। जैसे यहाँ पर इसमें अगर आप देखें 2 होल रेज़ टू पावर 4 है तो 4 के नीचे क्या है, ये हमारा बेस है 2। इस तरह log ऑफ 3 एट द बेस ए, यहाँ पर भी बेस है ए। So whenever you want to change a number from exponential to logarithmic or logarithmic to exponential, जिस फॉर्म में भी आपने कन्वर्जन करना है, बेस को आपने कुछ नहीं कहना, आपने बेस को वैसे ही लिखना है जैसे पहले से होगा, हाँ वो एक्सपोनेंशियल का बेस हो या लॉगरिथमिक का बेस हो। तो इस तरह हम लिखेंगे इनको लॉगरिथमिक में लॉग फॉर्म। अगर इसको आप लॉगरिथमिक में लेंगे तो सबसे पहले तो आप एक लॉग लिखेंगे इस तरह, और जो बेस यहाँ पर है वही बेस आपने यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, चेंज क्या करना है हमने, चेंज हमने करना है ये एग्जैक्ट वैल्यू 16 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट को हमने आपस में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये जो 16 है ये इधर आ जाएगा, log ऑफ 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जो पावर 4 था ये यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से आपने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको एट द स्टार्ट बता दिया था कि जो बेस पहले होगा वही आपका आंसर में भी होगा। तो यहाँ पर बेस ए है तो यहाँ पर भी बेस ए ही होगा, ठीक है। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो लॉग वैल्यू है और ये एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा। जैसे ही इंटरचेंज होंगे आपका लॉग खत्म, ठीक है। तो ए की पावर 64 इज इक्वल टू 3। वी हैव एक्स की पावर 3 इक्वल टू 2 होल रेज़ टू पावर 3। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह है कि इसमें हमारे पास है जी 5 होल रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसको हमने हल करना है, दोनों में आपके देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल है, तो दीज आर द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। रूल ये है कि अगर आपके पास इक्वलिटी के लेफ्ट और राइट में दो एक्सपोनेंट हो, जैसे यहाँ पर भी एक एक्सपोनेंट है और ये भी 2 की पावर 3 भी एक एक्सपोनेंट है, तो इसमें अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन है कि आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम है, यहाँ भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है, तो एक रूल हमारे साथ ये है कि आपने अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेसिस आप खुद अपनी तरफ से इक्वल ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसमें बेस डी एक्स है और यहाँ 2 है तो एक्स इज इक्वल टू 2 आंसर है हमारा, ठीक है। समझ आया आपको बात, दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आपके पास इस तरह की एक्सपोनेंट्स है, जैसे कि एक्स की पावर 3 राइट में है और 2 की पावर 3 लेफ्ट में, दो एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर आपके एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो बेसिस खुद ब खुद आप इक्वल ले सकते हैं। सो हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इक्वल है, तो बेसिस हम अपनी तरफ से इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका इक्वेशन हल हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह की एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 होल रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू
5 होल रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ क्या है, यहाँ इसकी उलट है, यहाँ बी लेफ्ट में एक एक्सपोनेंट है, यहाँ बी एक्स में राइट में एक एक्सपोनेंट है। जैसे यहाँ पर दो एक्सपोनेंट थे, यहाँ पर भी दो एक्सपोनेंट है। लेकिन यहाँ पावर जब जैसे थे यानी एक्सपोनेंट सिमिलर थे तो बेसिस हम खुद बहुत सिमिलर लेते थे। अब यहाँ अगर ये कहते हैं कि अगर आपके पास बेसिस इक्वल हो तो आप पावर्स भी इक्वल ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ बी बेस 5 है, यहाँ बी बेस 5 है, तो रूल के मुताबिक हम एक्सपोनेंट अपनी तरफ से इक्वल ले सकते हैं। यानी कि हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन की जो वेरिएबल है y है उसकी वैल्यू 2 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। सिमिलर है, बस थोड़ा अपोजिट है। बाकी दोनों में अगर आपके पास एक्सपोनेंट है लेफ्ट राइट में, तो अगर पावर्स एक जैसे हैं, सिमिलर है, इक्वल है, तो बेसिस खुद ब खुद आप इक्वल ले सकते हैं। और अगर बेसिस इक्वल है इस तरह तो आप पावर्स आपस में इक्वल ले सकते हैं। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से बता दिया। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आने वाला लेक्चर है जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज हल करने वाले हैं, हाँ, वो अगर आप 100% नहीं तो 80% आप खुद ब खुद अपनी तरफ से हल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम जल्द आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।